क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमुअति औ लैलतल जुमुअति इल्ला वक़अहुल्लाहु फितनतल क़ब्र औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। और ऑपरेटर साहब माइक जरा सब बुलाइए फटाफट, जैसे पहले बोल रहा था, जैसे पहले माशाल्लाह अच्छा बोल रहा था पहले, जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पहली हदीस में पढ़ चुका हूँ सुभान अल्लाह के ताल्लुक से, आप सुन चुके हैं ना? हाँ, जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह, है ना? ये महफिल जिस सिलसिले में है उसी सिलसिले के ताल्लुक से शेर सुनिए कि लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मिलन की शब है कफन में अपने, मिलन की शब है कफन में अपने, खुशी के मारे मैं चल रहा हूँ। बाद में ये सवाल पहले, हो बाद में ये सवाल पहले, नकीरो आका का जिक्र छेड़ो। मिलन की शब है कफन में अपने, मिलन की शब है कफन में अपने, खुशी के मारे मैं चल रहा हूँ। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब खुदा का बंदा मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमुअति औ लैलतल जुमुअति, नबी फरमाते हैं कि अगर किसी का इंतकाल जुमे के दिन हो जाए, किस दिन हो जाए? हदीस शरीफ है कि अगर किसी का इंतकाल जुमे के दिन हो जाए तो जुमे के दिन की फजीलत ये है, जुमे के दिन की बरकत ये है कि जुमे के दिन की बरकत की वजह से मरने वाले को कब्र में न अजाब होगा और न सवाल होगा। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है ना? जुमे के दिन की फजीलत ये है कि अगर किसी का इंतकाल जुमे के दिन हो जाए तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन की बरकत से उसे कब्र में न अजाब होगा और न कब्र में सवाल होगा। अल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि हमें मौत दे तो जुमे के दिन दे। किस दिन मौत दे अल्लाह? किस दिन दे? जुमे के दिन। हाँ, अब ऐसा ना हो कि जुमा का दिन आए तो फांसी लग के मर जाना, है नहीं? ये तो हराम हो जाएगा। हाँ, जो अल्लाह की तरफ से हो उस मौत की बात। ऐसा ना हो कि जुमा का दिन आए और मर्डर कर लो अपने आप को, नहीं तो ये हराम हो जाएगा, है ना? नबी फरमाते हैं। अब एक हदीस शरीफ और सुनाना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्रों पर जाकर के, मज़ारों पर जाकर के इस तरीके से हाथ बांधकर फातिहा पढ़नी, दुआ करनी, ये हमारे नबी की सुन्नत है। और इस तरीके से हाथ उठाकर दुआ करनी, फातिहा पढ़नी, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। इंशाअल्लाह मैं दोनों हदीसें सुना देता हूँ ताकि आप सुनो तो मचलते रहो। अगर कोई बदअकीदा सुनेगा तुम्हारे गम के जिंदगी भर तड़पता रहेगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 532, बाबू फिल्मों जज़ात सफ़ा नंबर 532 के 17, 12, 13, 14, 15, 16 की हदीस सुनिए। अन अबी ज़र्रिन अल-ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलकान व अना बिबादि बतहाई मक्का फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। इस हदीस का तर्जमा करने से पहले एक हदीस शरीफ बड़ी प्यारी और याद आ गई, अगर कहो तो मैं सुना देता हूँ, फिर उसके बाद वाली हदीस।
अल्लाह के फजल से मैं इतनी हदीसें सुना सकता हूँ ज़बानी कि पूरी दुनिया का वहाबी सर जोड़कर एक जगह बैठ जाए और देख करके हदीसें पढ़ना चाहे तो उतनी हदीसें आपको नहीं सुना सकता है जितनी हदीसें ज़बानी अख्तर रजा का ये गुलाम आपको सुना सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की नजर चाहिए, और हदीसें मुस्तफ़ा पढ़नी हो तो मोहब्बत की नजर चाहिए। अदावत की नजर और होती है, मोहब्बत की नजर और होती है। सुनिए जो हदीस शरीफ में सुनाने जा रहा हूँ, ये हदीस शरीफ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है शरहुस सुदूर। उस किताब में क्या प्यारी हदीस है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मती मरहूमतुन तदखुलु बिक़ुबूरिहा व तखरुजु बिक़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा तुमहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं उम्मती मरहूमतुन तदखुलु बिक़ुबूरिहा, मेरा उम्मती जब दुनिया से इंतकाल करता है, जब वो कब्र में रखा जाता है तो गुनाहगार होता है। क्या होता है? वो गुनाहगार होता है। तदखुलु बिक़ुबूरिहा व तखरुजु बिक़ुबूरिहा, और जब क़यामत के मैदान में कब्र से निकलेगा, कब्र से उठाया जाएगा, ला ज़ुनूब अलैहा, तो उसके ऊपर कोई गुनाह होगा ही नहीं। क्यों? तुमहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहा, क्योंकि उनके रिश्तेदार उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने की वजह से अल्लाह मरने वाले के कब्र में तमाम गुनाहों को माफ कर ही देता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आप अपने मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहना। इमाम बुखारी की एक किताब है, किताब का नाम है अल अदबुल मुफ़रद। उस किताब में एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है, और ये हदीस शरीफ खास करके मैं गुफरान भाई को सुनाना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब भी दुआ करना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ से क्या होती है? तकदीर। दुआ से तकदीर बदल जाती है और अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की एक किताब है अनीसुल जलीस। उस किताब में ये वाक़या है कि एक शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी बारगाह में एक नौजवान बैठा हुआ था। आ गए मलकुल मौत। मलकुल मौत ने कहा, अय अल्लाह के नबी, ये नौजवान जो बैठा है, छठे रोज इसकी रूह निकालूंगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज ही इसकी शादी हुई है और छठे रोज इसकी बीवी बेवा। तो हजरत मलकुल मौत अर्ज करते, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी बेवा किसकी हो, बच्चे यतीम किसके हो, इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अल्लाह के हुक्म से वक्त पर आकर के रूह निकालनी है। ये कह करके मलकुल मौत चले गए। वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह से निकला और घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक फकीर सदा दे रहा था कि है कोई जो अल्लाह के नाम पर सदका कर दे, मैं भूखा हूँ, है कोई जो अल्लाह के राह में दे। तो उस नौजवान ने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना इस नौजवान को मैं कुछ, इस फकीर को कुछ दे करके मरूं। उस नौजवान ने उस फकीर को कुछ रोटियां खिलाई और कुछ पैसे दिए। दे करके वो फकीर दुआ देता है कि ऐ मौला, इस नौजवान की उम्र लंबी कर दे। 6 महीने के बाद उसी नौजवान की मुलाकात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को बुलाते अपनी बारगाह में और कहते हैं, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऐ मलकुल मौत, छठे रोज तो कहा था कि तुम इसकी रूह निकालोगे, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? तो मलकुल मौत अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, सही वही था जो मैंने कहा था, लेकिन दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। ये नौजवान जब आपकी बारगाह से चला था अपने घर की तरफ, रास्ते में एक फकीर सदा दे रहा था। इस नौजवान ने उस फकीर को रोटियां खिलाई थी और उस फकीर ने उस नौजवान के हक में दुआ कर दी थी कि मौला इसकी उम्र लंबी कर दे। तो अल्लाह ने इस नौजवान की उम्र 60 साल लंबी कर दी है। अब ये दुनिया में 60 साल तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। आप दुआ करना, जब भी दुआ करना, जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो, जब भी दुआ करना, दिन में, रात में, सुबह में, शाम, जिस वक्त दुआ करना, सारी दुआएं मांगने के बाद अपनी दुआ में इतना जरूर कह दिया
क्या करना कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या कहना? मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जिंदा हो तो, दुनिया से चले गए हो तो होगा क्या? नबी फरमाते हैं फतूबा लहू फसाद उम्रहू व रिज़्क़हू। उस बच्चे को मुबारक हो जो अपनी दुआ में इतना कह दे कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह उस बच्चे की, उस दुआ करने वाले की दौलत को भी बढ़ा देगा और अल्लाह उसकी उम्र को भी लंबी कर देगा। सुभान अल्लाह। खुशकीरा सुन्नी भाइयों, इस जलसे से आपको यही पैगाम है कि जब भी आप दुआ करना, अपनी दुआ में अपने माँ बाप के लिए जरूर दुआएं करना। दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। बात दुआ की है तो एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, जरा सारे लोग मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, कि जब इंसान मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाता है तो अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं रख सकता, मालों की ज़कात नहीं दे सकता, हज नहीं कर सकता, सदका नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है कि जिसकी वजह से उसे मरने के बाद भी कब्र में सवाब मिलता रहे। लेकिन नबी फरमाते हैं इल्ला मिन सलासा, तीन काम ऐसे हैं कि मरने वाला मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाए, मरने के बाद भी उसे कब्र में सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी कब्र में सवाब मिलता रहता है। कितने काम हैं? तीन काम ऐसे हैं कि मरने के बाद मरकर कब्र की मंजिल में पहुंच जाए, उन तीन कामों में से कोई एक काम कर गया मरने वाला तो उसे कब्र में भी सवाब मिलता रहता है। अब सहाबाए कराम गोश पर आवाज है कि आका ए नबी बता दिया जाए वो तीन काम कौन से है जिसकी वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहता है। तो अब नबी फरमाते हैं इल्ला मिन सलासा सदक़तिन जारिया, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला हो, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला हो। इसकी मिसाल ये मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है। इस मस्जिद में अगर आपका पैसा लग गया, इस मस्जिद में आपने चंदा दे दिया, आपका पैसा मस्जिद में लग गया, ये मस्जिद रूए जमीन पर बाकी रहेगी, मस्जिद में अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी। आप मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाएंगे, अजान की वजह से, नमाज की वजह से आपने जो पैसा मस्जिद में लगा दिया है उसकी वजह से आपको कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। मदरसे में आपने पैसा लगा दिया, ये सदका जारिया है, जारी रहने वाला सदका है। आप मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाएंगे, लेकिन सदका जारिया की वजह से आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी चीज क्या है? औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म कि जिसकी वजह से लोगों को फायदा पहुंच गया हो, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंच गया हो, ऐसा इल्म याद रखना, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंच गया हो। इसकी सबसे मोटी मिसाल इसी सूबा उत्तर प्रदेश जिला बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा खान ने 1400 किताबें लिख करके उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम किया है। और ऐसा एहसान किया है इमाम अहमद रजा खान हमारे वो मोहसिन है कि जिनका जवाब नहीं, जिनकी शान पे मिसाल, जिनका कोई जवाब नहीं। याद रखना ए खुशकीदा सुन्नी भाइयों, इस दुनिया में इमाम अहमद रजा सिर्फ अल्लाह के वली का नाम नहीं, एक आशिक़ रसूल का नाम नहीं, एक नबी के दीवाने का नाम नहीं, लेकिन आला हजरत एक ऐसी अजीम शख्सियत का नाम है, एक ऐसी अबकरी शख्सियत का नाम है कि दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की वो कोई और नहीं, हज़रत मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सलाम का अलम बरदार
अकाईद रहमानी का सरमायादार, अनवारे रब्बानी का हामिल, हकाइक़ कुरान का माहिर, दकाइक़ आयात का आरिफ, आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की जात है। इसी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फ शाफिया लिख करके साउंड सिस्टम की थ्योरी जिसने सबसे पहले पेश की वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसी धरती पर जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की वो इमाम अहमद रजा खान है। फिलियोडायनेमिक समेत नाम व शरीर हुक्म के साथ पानी की, वाटर की 350 किस्म की वो कोई और नहीं, हमारे इमाम आला हजरत की जात है। और 1919 में इसी धरती पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिख करके न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जिन्होंने उनके अकीदे को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसी धरती पर हरकत ज़मीन के खिलाफ जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले फौज़े मुबीन तरदद हरकत ज़मीन लिख करके और उसके साथ 4 किताबें और लिख करके जिसने इस जमीन के बारे में यह बताया कि जमीन घूम नहीं रही है बल्कि जमीन साकिन है, वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसीलिए पूरी दुनिया का खुश अकीदा सुन्नी कहता है अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं वो है इमाम अहमद रजा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1400 किताबें लिख करके हम सुन्नियों पर एहसान अजीम किया है। इसीलिए आला हज़रत आज अपने मज़ार में है और जो 1400 किताबें लिखी है और उन किताबों से लोग आज फायदा हासिल कर रहे हैं, उनके इल्म से फायदा हासिल कर रहे हैं, उनके इल्म नाफी की वजह से आज वो अपने मज़ार में है, लेकिन आज भी उन्हें सवाब मिल रहा है और मिलता रहेगा। और तीसरी चीज क्या है, नबी फरमाते हैं अव्वल दिन सालिहुन यदऊला के मरने वाला मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाए और ऐसी औलाद छोड़ जाए जो औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते रहे तो मरने वाले को कब्र में भी सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह, मरने वाले को कब्र में भी सवाब मिलता रहता है। तो ये 3 चीज ऐसे हैं, सदक़े जारिया, इल्म नाफे और नेक औलाद। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज कर करके कब्र की मंजिल में चले जाओगे तो आपको कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह फरमाता है वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम, ऐ महबूब आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए, आपके लब हिल जाए तो अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा। वसकनुल लहुम, अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा। दोस्तों दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 1 मिनट, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरज़ू है, आरज़ू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी जिंदगी को समेट कर और ये फैजान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरकत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले। सितारे टूट कर करते हैं, अनवारे सहर पैदा और फलदार के नसीब में है, पत्थरों की चोट ये हौसला नहीं है तो फिर बेसबर रहो। परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल खैर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।